वाह, ग्रेट। हेलो एवरीबॉडी। क्या आप अभी भी पुराने तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं? क्या आपकी सारी कोशिशों के बाद भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है? बिजनेस से प्रॉफिट दिखाई नहीं देता और कर्ज है कि बढ़ता चला जा रहा है? क्या आपको भी अच्छे एम्प्लॉय मिलते नहीं है? मिलते हैं तो ठीक से काम नहीं करते और सीख भी जाएं आपके अच्छे क्लाइंट को लेके भाग जाते हैं? तो डोंट वरी, ये वेबिनार आपके लिए है, कहीं मत जाइए। इस मास्टर क्लास को अंत तक देखिएगा। अगले 20 मिनट में मैं अपने 20 सालों का बिजनेस ट्रेनिंग अनुभव देने जा रहा हूं, जिससे आपका बिजनेस एक नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आपने बहुत सारे वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए हैं लेकिन अब तक आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा? इस 20 मिनट के वेबिनार से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई जादुई कोर्स बेचने नहीं आया, बल्कि तेजी से बढ़ती न्यू टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के इस दौर में अपनी प्रोवन स्ट्रेटेजी रिजल्ट फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाला हूं, जो आपके बिजनेस को लगातार ग्रो और स्केल कर लेगा। मैं अक्सर देखता हूं कि जहां आम व्यापारी अपने शोरूम में करोड़ों रुपए खर्च करके अच्छे फर्नीचर, अच्छा इंटीरियर, खूब सारा स्टॉक रखने के बाद अपने एम्प्लॉइज के साथ बैठ के ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर आप ही के शहर में बने हुए बड़े बड़े शोरूम टाटा, बिरला, मानी जैसे लोगों के, जहां पर जो ग्राहक लाइन लगा खड़े हैं और बहुत बड़ी तादाद में भरे हुए रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं इसका ऐसा क्या कारण है? हम ऐसा क्या नहीं कर पाते जो वो लोग करते हैं, जिससे उनका बिजनेस बढ़ता ही चला जाता है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ सतीश बत्रा फ्रॉम एम्पावर बिजनेस। मैं पिछले 20 सालों से 4 अलग अलग तरह के बिजनेस को सफलतापूर्वक चला रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे इतने सफल है भाई, तो फ्री वेबिनार क्यों कर रहे हैं? जाओ अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। मेरे लिए भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शॉर्ट में शेयर करता हूँ। ये बहुत पुरानी घटना है। आज से 25 साल पहले मेरे पिताजी जो हैं, उनको बिजनेस से बहुत बड़ा कर्ज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हमने उन्हें खो दिया। जबकि मेरे पिताजी ने 50 साल से बहुत मेहनत की थी। एक छोटे से व्यापार से शुरू करके उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। वो अपने जीवन में कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। हमेशा परिवार और हम सब की जिंदगी बेहतर करने के लिए संघर्षरत रहे। पिताजी के ना रहने पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का बोझ मुझ पर आ गया। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने बिजनेस करने के तरीके में बदलाव लाऊंगा। मैंने सेल्फ एम्प्लॉय की गलतियां और बड़े बिजनेसमैन के सीक्रेट के बारे में जाना। अपने बिजनेस को बड़े बिजनेसमैन के सिद्धांतों पर बिल्ड करना शुरू किया। अपने कर्ज से मुक्ति पाई और बहुत बड़ी ग्रोथ ली, जिसके माध्यम से पिछले 20 सालों से मैं अपने अलग अलग 4 तरह के बिजनेस को चला पा रहा हूँ। और ये सारे बिजनेसेस जो है ऑटो पायलट पे चल रहे हैं और मैं बेहद सफल हुआ। आज मेरे पास वो सब सुख सुविधाएं हैं जिसके बारे में आम व्यापारी सपने देखा करते हैं। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप पे PhD भी किया, क्योंकि मेरे पास समय रहा। मैंने कई देशों की यात्रा करी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, ऐसे कई देशों में मैं गया। लोगों का सपना होता है ना हवाई जहाज में बैठना। मेरा सपना था हवाई जहाज उड़ाना, तो उसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया। मैंने अपना ये सपना भी वहां पर जाके पूरा किया, हवाई जहाज उड़ाया भी। ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने ये सब कुछ पाया। ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई, मैं परिवार के साथ सफलतापूर्वक जीवन जी रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि मेरे द्वारा हजारों बिजनेस ओनर जो हैं, उनके बिजनेस बेहतर करने में मैंने सहयोग किया। और आज इस वेबिनार के माध्यम से आपके बिजनेस को भी बेहतर करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सफल जो बिजनेस होता है वो 5 स्टेज से होकर गुजरता है। जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय नंबर 1। ये सेल्फ एम्प्लॉय नंबर 1 जो स्टेज होती है, यहाँ पर जो है हर व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है उसका बिजनेस बहुत छोटा होता है। चाहे किसी को भी देख लीजिए, कितना बड़ा भी बिजनेस हो, जब उसने स्टार्ट किया होगा तब बिजनेस छोटा होगा। उसमें सारा काम वो खुद करता है। वही लीडर होता है अपने बिजनेस में, वही अपने बिजनेस में मैनेजर होता है, वही अपने बिजनेस में डूअर होता है, एक वर्कर की तरह काम करता है। अकेला व्यक्ति, इसमें कोई कर्मचारी नहीं। इसे हम कहते हैं SE1, सेल्फ एम्प्लॉय नंबर 1, जो 100% वर्कर खुद ही होता है आदमी। दूसरा जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं SE2, एक ऐसा स्टेज जहां पर आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज आ जाते हैं और बिजनेस में आप जो है मैनेजमेंट का काम करने लगते हैं। आपके एम्प्लॉयज आपका काम संभाल लेते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं 50% आप काम करते हैं, 50% आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं और आप कहलाते हैं एक मैनेजर लेवल पर। इसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं स्टेज नंबर 3, यानी SE3, सेल्फ एम्प्लॉय नंबर 3, जहां पर आपका बिजनेस 50, 100, 200 करोड़ का हो जाता है, जहां पर आपके पास कर्मचारी 50, 100 से लेकर 500 तक हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। एक बिजनेस बड़े लेवल पे चला जाता है और जहां पर बिजनेस अपने आप चलने लगता है, आपका काम सिर्फ सुपरवाइज करना रहता है।
बस एम्प्लॉय चाहते हैं कि आपकी शक्ल जो है दिखती रहे, और आप जब तक आप प्रेजेंट होते हैं, आप सुपरवाइज करते हैं, तो आपका बिजनेस चलने लगता है। जितने लोग ये मेरा वेबिनार देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस में कौन से लेवल पर हैं, कौन सी स्टेज पर हैं? क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय नंबर 1 पर हैं? क्या आपका बिजनेस अभी सेल्फ एम्प्लॉय नंबर 2 पर पहुंचा है? क्या अभी आप सेल्फ एम्प्लॉय नंबर 3 पर हैं? आप चेक करिए कि आप अपने बिजनेस में कौन से लेवल पर हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है, इसे हम कहते हैं बिजनेस मैन, बिग बिजनेस मैन। इस स्टेज, ये स्टेज तब आती है जब हम यहाँ पर हमारी संस्था में हमारी टीम काम करती है, हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, जहाँ पर हम जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग अपना बिजनेस ऐसे मैनेज कर रहे हैं जहाँ पर उनकी पर्सनल उपस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती, व्यक्तिगत जाना नहीं पड़ता, वो सारे के सारे लोग बिजनेसमैन कहलाते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है और बिजनेस होते ही रहता है, जैसे टाटा बिरला अम्बानीज का होता है। इसके बाद एक और स्टेज आती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक इन्वेस्टर की बिजनेस होता है, इन्वेस्टर की लाइफ होती है, जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यानी आपको किसी बिजनेस को ना सिस्टम बनाना है, ना किसी बिजनेस को करना है, यहाँ पर आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आप एक पैसिव इनकम लेते हैं जो आपको आती रहती है। जितने भी लोग स्टेज 1, 2, 3, 4 कहीं पर भी हैं, हम एडवाइस करते हैं कि उनको अपने इस बिजनेस करने के दौरान कुछ ना कुछ पैसा अपना निकालना चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस में जो है एक पैसिव इनकम भी ले सकें, किसी इमरजेंसी में काम आ सके। मैं बिजनेस के बारे में आपको बात करने वाला वो है कि सारे जो बिजनेसेस होते हैं, ये 4 खास तरह के डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, और ये डिपार्टमेंट होते हैं एम्प्लॉय, सेल्स, फाइनेंस और माइंडसेट। यस, हर बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है, इन 4 डिपार्टमेंट पर आधारित होते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट, इसकी हम बात करते हैं एम्प्लॉय। ज़्यादा ही लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ आपकी बिजनेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करता है। एम्प्लॉयज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हमें 3 चीज़ें जो है, 3 स्टेज समझनी चाहिए। एक है हायरिंग स्टेज, एक इंडक्शन की स्टेज और एक मैनेजमेंट की स्टेज। हायरिंग स्टेज में हमें जो जानकारी होनी चाहिए कि हम समझें कि बिजनेस माइंडसेट, ताकि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको ठीक से डील कर पाए। एम्प्लॉयज़ के जो लेवल्स हैं, लीडर लेवल और मैनेजर लेवल, या फिर आपके एम्प्लॉय में डूअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, इसको जानिए। फिर हम जानते हैं कि इसकी पर्सनालिटीज़ किस तरह की होती हैं, है ना। एम्प्लॉयज़ जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, इस तरह की अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, और उसके बाद एक हमारा एक हायरिंग का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट हायरिंग प्रोसेस। और फिर इंटरव्यू लेने के लिए हम जानते हैं कैसे इंटरव्यू लेना है। दूसरा होता है इंडक्शन, यानी पहले दिन जब आपके पास कर्मचारी आता है, उसकी ऑन बोर्डिंग कैसे करे, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, उसका जो टैलेंट है वो कैसे मैनेज किया जाएगा। टैलेंटेड लोग टिकते नहीं है, तो कैसे मैनेज होते हैं, ये हम इंडक्शन में सीखते हैं पहले दिन जब आपके कर्मचारी आता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिटेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में, और एक क्लियर एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आपको हमारे बिजनेस से क्या चाहिए, आपको क्या काम करना है और कितना पैसा मिलेगा। फिर हम जो है ना डेलीगेट कर सकते हैं अथॉरिटीज, और हर एम्प्लॉयज़ के अंदर उसको एम्पावर करते हैं ताकि वो खुद जिम्मेदारी ले ले। थर्ड आता है मैनेजमेंट, जिसको हम लोग पहले मैनेजमेंट बोलते थे, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन पे काम करते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि सर ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इसको डांट के काम कराना है कि प्यार से काम कराना है ना। एक हिंदी पिक्चर गाना भी है ना, जिसमें हीरोइन बोलती है हीरो को, अरे जब तक प्यार नहीं होता तब तक प्यार करोगे, अच्छा जी ये तो बोलो मुझे तुम कब तक प्यार करोगे। तो यहाँ पर हीरो बोलता है जब तक हो तुम प्यार के काबिल तब तक प्यार करेंगे। यानी यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्यार के काबिल बना के रखना पड़ता है। तो उसमें क्या काम करता है, ये स्ट्रेटजीज जो है मैनेजमेंट में सिखाई जाएगी। और उसके बाद जो है ये हम लोग सीखते हैं इसमें कि आप टफ सिचुएशन या टफ एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करें। फिर हमें जानकारी होना चाहिए कि हाई परफॉर्मेंस टीम बनाते कैसे हैं, और उसके बाद इफेक्टिव टास्क असाइनमेंट कैसे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है ना उसको ट्रैक करते हैं, उनके काम को किस तरह से वो काम कर रहे हैं, और किस तरह की मीटिंग्स होती हैं हमारे बिजनेस। अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं एम्प्लॉय के साथ, जिससे हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो लेवल आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। सेल्स में आता है ब्रांडिंग, मार्केटिंग या सेल्स, है ना। तो ब्रांडिंग में हम लोग जानते हैं कि ब्रांडिंग के सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग क्या होता है ना। बिल्डिंग योर ब्रांड, तो इसके हमारे 4 स्टेप की प्रोसेस है, इसको हम सिखाते हैं या सबको मालूम होना चाहिए। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप कैसे क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स कस्टमर को हैंडल करते हैं, आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं बिजनेस में क्लासिक कस्टमर्स को या चैंपियन कस्टमर्स को, जो आपका लॉयल कस्टमर होता है। मार्केटिंग में हम लोग जो है समझते हैं कि आप जो है एक मार्केटिंग का फ्रेमवर्क कैसे बनाएं, मार्केटिंग का जो है हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं,
तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड मेथड्स, मार्केटिंग एश्योर करें, सक्सेस कैसे एश्योर करेंगे, एग्जीक्यूशन, और उसके बाद बजटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें साल भर के लिए, हमेशा के लिए अपने बिजनेस में एक बजट होना चाहिए। हमारी इनकम का कितना परसेंट हम मार्केटिंग में लगाते हैं, और कुछ गोल्डन रूल्स है, इसके बारे में बात करेंगे मार्केटिंग के। सेल्स को लेकर हम सब लोगों को जानना चाहिए कि हम सेल्स में कैसे सेल्स की ट्रेनिंग करते हैं, है ना, और सेल्स को प्रोसेस, सेल और सेल्स का प्रोसेस अलग अलग होता है, कैसे प्रोसेस को लेकर जाते हैं, हम कस्टमर को ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं और हम अपनी रैपोर्ट कैसे बनाते हैं, सेल्स के बारे में हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, FAB के बारे में आप जानते होंगे, फीचर एडवांटेज बेनिफिट के बारे में, कौन सी, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, और नेगोशिएशन जो स्किल्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग सेल्स में सीखते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस में हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, है ना, हम बात करते हैं वेल्थ जर्नी की, हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, है ना, हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ग्रॉस प्रॉफिट की, हम बात करते हैं सेल्स की, प्रॉफिट के में कैश फ्लो कैसे हो, क्योंकि सेल अलग चीज़ है, प्रॉफिट अलग चीज़ है और कैश फ्लो अलग चीज़ है। हम लोग बात करते हैं कि रोटेशन कैसे हो, आपका स्टॉक का रोटेशन कैसे हो, आपके डेटर्स का रोटेशन कैसे हो। जब ये जान जाते हैं तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। फाइनेंस में हम लोग जान पाते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में, है ना, और वर्किंग कैपिटल में हम जानते हैं कि आखिर वर्किंग कैपिटल का महत्व क्या है बिजनेस के अंदर। हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि कई तरह के इन्वेंट्रीज होते हैं ना, आपके जो फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, या फिर आपका जो है ना डेड स्टॉक होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, आपके डेटर्स को कैसे मैनेज करना है ताकि आपका टाइम जो रिकवरी टाइम से हो। और दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि आपके क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज करें, आपका परचेज कैसा हो, आपकी पेमेंट कैसी हो। फाइनेंशियल लेगेसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सीखते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में, और फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि लोन्स हमारा कैसे हो, इसकी हमें ज़रूरत है भी कि नहीं है, इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में कैसे पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है ना फाइनेंस के। उसके बाद क्रेडिबिलिटी ट्रैप एक होता है, जिसको आप जानते हैं कि जब हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है तो हमारे को ज़्यादा पैसा आ जाता है, उसमें कैसे मैनेज करना है सिचुएशन को। फिर उसके बाद लोन लेना है कि नहीं लेना है, लोन लेना है तो कैसे लेना है, और इन सब पे बात करते हैं कि आपको बोरोइंग्स की जरूरत क्या है आपके बिजनेस में। ये सारा मिला के हमारा फाइनेंस होता है, जिसको अपने अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग आपको पता है कि हम लोग मेंटेन करते हैं एक्यूरेसी के लिए, लीगल कॉम्प्लाइंसेस के लिए और अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। फाइनली फिर हमारा जो चौथा पिलर होता है वो होता है माइंड सेट। तो माइंड सेट में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, यानी हमारी हैबिट इस तरह से हो कि हम अकाउंटेबल हों, हमारे अफर्मेशंस पॉजिटिव होना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक हैबिट, छोटी छोटी आदतें हमें कैसे रखना चाहिए, लाइफ में बैलेंस कैसे रखना है, ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है ना। फिर हमारा जो रूटीन है वो कैसी होनी चाहिए लाइफ में, टाइम का हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, हम अपने लाइफ एक विजन सेट करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, और मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है वर्क एंड लाइफ में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस फॉर लाइफ, नॉट लाइफ फॉर बिजनेस, राइट। यहाँ पर मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज की बात करने वाला हूँ। हमारे बिजनेस में हमने जब 20 साल से इसको अलग अलग लोगों को सिखाना शुरू किया, तो हमारे बिजनेस के दौरान बहुत सारे हमें लोग मिले। ये देखिए दीपक मेहता जी हैं। दीपक मेहता जी जो है, जब हमने इनसे काम शुरू किया इनके साथ, तो इनका टर्नओवर लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपए था। आज इनका टर्नओवर जो है ना 20 करोड़ 72 लाख के करीब अभी लास्ट इनका टर्नओवर जो है हुआ है, जो जबकि ये बिल्डिंग मटेरियल्स के काम करते हैं। ये संजय मरवा जी हैं, इनका टर्नओवर 4 करोड़ 42 लाख था। ये ऑयल मिल्स में काम करते हैं, इनकी खुद की ऑयल रिफाइनरीज हैं, और इनके साथ जो एम्प्लॉयज की और फाइनेंस की चैलेंज थी उसको दूर किया गया। आज का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। किशोर कालपीवार साहब का ये दिखा रहा हूँ मैं आपको डिटेल्स। इनका टर्नओवर जो है ना 5 करोड़ 72 लाख के आसपास था जब हमने शुरू किया था, और आज इनका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ प्लस है, क्योंकि ये माइनिंग का काम भी करते हैं, ग्रेनाइट की माइनिंग काम भी करते हैं। आज इनके पास प्रॉपर्टीज के काम भी है, होटल्स के काम भी है। इनके बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉइज को लेकर और सेल्स एंड मार्केटिंग को लेकर इश्यूज थे, जिसके ऊपर काम किया गया। और अब आप ये सोच रहे होंगे बत्रा सर ये बात तो सही है, लेकिन मेरी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। क्या ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए काम करता है तो मेरे लिए भी काम करेगा? यस, निश्चित रूप से आपके लिए काम करेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आते हैं, चाहे आप सर्विस बिजनेस में हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, हर बिजनेस के बेसिकली जो हजारों फंक्शंस होते हैं उनको 7 फंक्शन में डिवाइड किया जाता है। और हम लोग 7 फंक्शन के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है मैनेजमेंट, यानी वो जो व्यक्ति जो इस बिजनेस को चला रहा है उसको हम फंक्शन कैसे मानते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बना के देते हैं। वो एक सिस्टम बना के देते हैं जिसमें एक स्ट्रैटेजी होती है और रिसोर्स देते हैं, जिससे कि हम
एक टीम खड़ी करते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। जब हमारी ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, उससे लीड जनरेट होता है और उससे हम जो है कस्टमर तक पहुंचते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट होता है सेल्स का डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट जो हमने लीड जनरेट की है मार्केटिंग से, उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है जो इस लीड पे काम करता है और उनको सेटिस्फाइड करता है ताकि हमारे कस्टमर जो हैप्पी कस्टमर रहे और हमेशा बने रहे। चौथा डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट। कई बार लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस छोटा है, हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या करेंगे। नहीं, आपका बिजनेस किसी भी लेवल पर हो, आपके बिजनेस में एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो आपके एम्प्लॉइज को हायर करेगा, हायरिंग करेगा और उससे उनकी खुशी को मेंटेन करेगा ताकि वो एक अच्छा टैलेंट आपको टिके। उसके बाद जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता रहा था। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है, इसमें हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं और इसमें हम काम करते हैं लीगल कंप्लायंसेस पे, और हमारे बिजनेस जो रिपोर्टिंग है वो अकाउंटिंग के आधार पर ही तय होती है। सातवां और लास्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हर किसी के बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस छोटा है या बड़ा है, हर किसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रखना चाहिए ताकि आपको पता चले नए जमाने के क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, क्या सर्विसेज चल रही है, इससे अपने बिजनेस को आप इम्प्रूव कर सके। तो इस तरह से 7 जो है डिपार्टमेंट, 7 फंक्शन हर बिजनेस में होते हैं और आपके बिजनेस में यही 7 फंक्शन होंगे, इसलिए आपका बिजनेस किसी भी तरह का हो आपके लिए काम करेगा। यहाँ पर मैं अगेन कुछ टेस्टिमनी की बात करता हूँ। हमारे बिजनेस में ऋषिका मैम है, ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट है। जब ये हमारे पास आए तो इनके बिजनेस में चैलेंज था, इन्होंने उसको पूरा किया और आज ये बहुत अच्छा अपने 4 क्लिनिक रन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सतीश बत्रा सर फॉर बीइंग इन माय लाइफ एज माय मेंटर। अजय जैन साहब है, इनका 100 करोड़ से ज्यादा म्यूचुअल फंड का काम है। इनके बिजनेस में जो इश्यूज थे हमने रिजॉल्व किए और आज इनका बिजनेस बहुत आगे जा रहा है। आज भी मैं 100 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मेरे क्लाइंट्स का मैनेज कर रहा हूं। ये रंजन जी हैं, रंजन जी हैं, ये उड़ीसा से हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनका जॉब चला गया था और ये चाहते थे कि अब ये कुछ घर बैठ के बिजनेस करें। इनको घर बैठ के बिजनेस करने के बारे में बताया गया और आज ये बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पा रहे हैं घर बैठ कर। तो थैंक यू डॉक्टर बत्रा सर, आज आपके कारण मुझे बहुत अच्छा सफलता मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 20 साल की जर्नी में ऐसे हजारों लोग आए जिनको हमने इस बिजनेस से बहुत सारी मदद की। अब तक हमने इस वेबिनार के द्वारा जाना कि बिजनेस के 5 स्टेजेस होते हैं, 4 बिजनेस डिपार्टमेंट हैं और 7 ऐसे फंक्शन हैं जिसके ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है। आप ये देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे और आपको ये इस जानकारी से रिलेट भी कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग चिंतित भी होंगे, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दोनों सिचुएशन में आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे शुरुआत करें, कैसे आगे बढ़ें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है खुद से सब कुछ करना। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप बहुत सारे ट्रायल और एरर में उलझे रहेंगे। ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होगी। आपके पास चर्चा करने के लिए कोई नहीं होगा। जब आप अटके हुए महसूस करेंगे तो आपके पास कोई नहीं होगा जो आपको जवाब दे सके या कोच करे और लक्ष्यों को बढ़ावा दे। जब मुश्किल वक्त आएगा तो आप अपने पुराने तरीकों में फिर चले जाएंगे और अपनी टीम और किस्मत को दोष देंगे। आपका टाइम, मनी और एफर्ट चाहे वेस्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन 2 में जाएं, हम मिलकर एक टीम के रूप में काम करें। इस तरह से सभी डायरेक्शंस में हम आगे बढ़ेंगे। यह आपका समय बचाएगा, जो एक ऐसी संपत्ति है जो जिंदगी में कभी वापस नहीं मिल सकती। आपके पास एक एक्सपर्ट कोच होगा जो आपको हैंडल करेगा और गाइड करेगा ताकि आप किसी भी चुनौती में अटके हुए महसूस ना करें। आपको एक कोच मिलेगा जो आपके लक्ष्य हासिल करने में पुश करेगा, स्ट्रेटेजी डेवलप करने में मदद करेगा ताकि आप लगातार प्रेडिक्टेबल रिजल्ट पा सकें। और जब मुश्किल वक्त आएगा तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होगा। यह आपका टाइम, मनी, एफर्ट्स बचाएगा जो आप खुद करने में लगाते हैं। इस तरह से आप बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनके व्यापार में साल का 12 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होता है, जो अपने व्यक्तिगत और अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो करने के लिए तैयार हैं, स्केल अप करने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें अच्छे सपोर्ट कर पाएंगे। जो लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं जिनका ऊपर जिक्र किया गया है तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए बटन में क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और हमारे साथ एक मीटिंग फ्री में शेड्यूल कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं 1-to-1 सेशन में। आपका दिन शुभ रहे।